आश्रित हो। एक कथा आती है सत्यावती की। साधारण परिवार में जन्म हुआ था। शिव की परम उपासक थी। पति सास घर में थे। केवल 3 सदस्य हैं, सत्यावती, पति और मां, सास, केवल। और तीनों ही भगवान शिव के उपासक हैं, तीनों। बहुत कम योग लगता है ऐसा कि पति धर्मात्मा हो तो पत्नी भी धर्मात्मा हो जाए, पत्नी भी धर्मात्मा हो तो बहू भी धर्मात्मा हो जाए, या बेटे भी धर्मात्मा हो जाए। बहुत कम देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर पति अगर थोड़ा भजन करने वाला, दान करने वाला, पुण्य करने वाला मिल जाता है तो पत्नी हाथ खींचने वाली मिल जाती है। क्या बार बार देना, क्या करना, ये मतलब का क्या करना। कहीं कहीं पत्नी धर्मात्मा होती है तो पति हाथ खींचने वाला हो जाता है। पर हमने शिरूर में धारीवाल परिवार को देखा है। प्रकाश जी हो, चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, सब हमने सबका नेचर देखा। कोई हाथ खींचने वाला नहीं। सब खूब अच्छे से करो, खूब बढ़िया करना, अच्छा करना, आनंद में करना, सब श्रेष्ठ करना। कोई कमी नहीं रहना चाहिए। देखो पानी की व्यवस्था हुई कि नहीं, बढ़िया। भोजन व्यवस्था ठीक चल रही है, हाँ। सबको अच्छे से पवाना, सबको अच्छे से खिलाना। शायद आप लोग कथा कराते तो आपके मेहमानों के साथ आप भोजन करते, पर श्री प्रकाश जी धारीवाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी धारीवाल जी रोज प्रतिदिन जहां भंडारा चलता है, उस भंडारे में जिस प्लेट में आप भोजन करते हो उसी प्लेट में वो भी भोजन करते हैं साथ में प्रतिदिन। और पूछते हैं, देखो विजय बाबू जरा देखो कोई काम कमी तो नहीं है, कहीं चीज की जरूरत तो पड़ रही है, देखो जरा अच्छे से करना, जोरदार करना। और उतना ही उनकी धर्मपत्नी, हमने कई जगह देखा है, पति दान करने वाला होता है तो पत्नी थोड़ा हाथ खींच लेती है, पत्नी दान करती है तो पति हाथ खींच लेता है। अगर माता पिता दान कर रहे होते हैं तो बच्चे हाथ खींच लेते हैं, नहीं नहीं पापा इतना क्यों कर रहे हो, मम्मी इतना क्यों कर रहे हो, तो बच्चे हाथ खींच लेते हैं। कहीं कहीं बेटियां कह देती हैं क्या इतना करना, कहीं बहुएं कह देती हैं। पर धन्य है ऐसा धारीवाल परिवार, इनके माता पिता के संस्कार, जिन्होंने दोनों हाथों से कार्य को सफल बनाने के लिए सब श्रेष्ठ, सब श्रेष्ठ, सब अच्छा। और परसों की चर्चा की एक बात और हम कहना भूल गए। श्री प्रकाश भाऊ जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना भाभी जी साहब कह रही थी कि गुरुजी एक बार हमने अपने ससुर से पूछ लिया था। हमने अपने ससुर से पूछा कि पापा जी आप जो भी दान करते हो, धर्मशाला बनाते हो या कोई दान करते हो, तो इसमें नाम लिखने की क्या जरूरत है, इसमें नाम क्यों लिखना। तो श्रीमती दीना भाभी साहब कह रही थी कि गुरुजी हमारे ससुर का शब्द था कि जब नाम लिखना इसलिए जरूरी है कि हम अगर चले भी जाएंगे और हमारे पोते पोतियां, हमारे बेटे जब इस गांव में जाएंगे और उस धर्मशाला या उस जगह को देखेंगे जिस पे नाम लिखा होगा, तो उनको ये आएगा कि हमारे दादा इतना दान करते थे तो हमको भी दान करना चाहिए। यहाँ पे पंडित प्रतीक मिश्रा कहते हैं कि आज हमारे बुजुर्ग इतना दान करते थे तो हमको भी करना चाहिए। इसलिए नाम लिखवाना जरूरी है कि कम से कम लोगों को प्रेरणा तो मिलेगी, दान करो, दान ना कुछ। और माता पिता कुछ कहें तो कहते हैं मुझे डिस्टर्ब मत करो और चिड़चिड़ाते भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। और जय बाबा, माता पिता बराबर कोई अगर जिम्मेदारी उठा लेगा तो उनको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे इतने बिगड़ चुके हैं कि जिसका कोई उपाय ही नहीं बचा है। तो यहाँ सत्यावती के पति भी शिव के भगत थे और सत्यावती की सास माता जी वो भी शिव की भगत थी और सत्यावती खुद भी शिव की भगत थी। तीनों शंकर के भगत, तीनों शिव की भक्ति में लगे।